सो ये वाला वीडियो भी नीट 2022 एस्पिरेंट्स के लिए जिनकी 18th लास्ट डेट है रजिस्टर करके चॉइस फिलिंग करके लॉक करने की। 18th इज फॉर चॉइस लॉकिंग, ठीक है। चॉइस फिलिंग आप कर सकते हैं अभी। तो स्टेप 1 आपका स्टेप 1 है कि आप रजिस्टर करेंगे, लॉगिन आईडी जनरेट करेंगे mcc.nic.in पे। यूजी मेडिकल काउंसलिंग नाम से आपको एक बटन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके स्टेप 2 है आप डिटेल वेरीफाई करेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जनरेट करेंगे। स्टेप 3 है फी पेमेंट करेंगे। फी पेमेंट में एक पार्ट जो है वो नॉन रिफंडेबल है, जो वो मेहनत कर रहे हैं लोग उनके लगे हुए होंगे, कोई आपको कॉल सेंटर पे सपोर्ट कर रहा है उस सब के लिए। और दूसरा पार्ट रिफंडेबल है यदि आपको एमसीसी सीट नहीं दिला पाता है तो, राइट। पर यदि आप सीट मिलने के बाद छोड़ देते हैं तो वैसे लोगों के लिए ये वाली फीस रखी हुई है कि फिर आपकी सिक्योरिटी फी, इसे बोलते हैं सिक्योरिटी फी, ये फोरफीट हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी फोरफीट हो जाएगी, रख ली जाएगी, अच्छी बात है। स्टेप 4 है, ये सब हो गया। आप चॉइस फिल कर सकते हैं। चॉइस लॉकिंग आप 18 तारीख को ही कर पाएंगे, उसके पहले नहीं कर सकते। उससे पहले सोच लीजिए अच्छी तरह। हमने आपको खूब सारा असला दिया हुआ है सोचने के लिए। लास्ट ईयर का हमने आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग, और बाय द वे सारी बात में ऑल इंडिया कोटा AIQ कोटा बोल लेते हैं इसे, काउंसलिंग की बात हो रही है जो इस समय पे जिसका प्रोसेस चल रहा है, राइट। एक बार आपकी डेडलाइन एक्सपायर हो जाएगी 18 को, उसके बाद 21 तारीख को आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, ठीक है। 21 तारीख को आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, जो आपको कॉलेज मिलेगा वहां पे जाएंगे और आप अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। यदि आप नहीं जाएंगे, जिस तारीख तक जाना है, शायद लास्ट डेट यहाँ पे जाने की 28 अक्टूबर है, आप नहीं जाएंगे तो मान लिया जाएगा कि आपको ये सीट पसंद नहीं आई, आपने छोड़ दिया, और उसके बाद आप फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हैं राउंड 2 के लिए, ठीक है। यदि आप जाएंगे तो उस समय पे आपके पास ये ऑप्शन है, आपने ये एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद कहा कि मुझे इससे बेहतर कॉलेज चाहिए, तो अपग्रेड के लिए कॉलेज में जाके करेंगे, ये डॉक्यूमेंट आपके वहाँ पे रख लिए जाएंगे, ठीक है, यदि आपने सीट एक्सेप्ट की तो। ये मोटी मोटी कहानी है, इसमें सिर्फ एक चीज है, ये सारा प्रोसेस बहुत ज्यादा सिंपल है। पहले तो अपने दिमाग में प्रेशर मत लीजिए, आपको कोई एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत नहीं है, नो एक्सटर्नल हेल्प नीडेड। यदि आपको फोन आ रहे हैं कि हम आपको गवर्नमेंट कॉलेज में घुसा देंगे, मोस्ट प्रॉब्ली आपसे अपफ्रंट बहुत सारा पैसा मांगा जाएगा, और वो फिर आप समझ सकते हैं क्या होगा, ठीक है। बेवकूफी मत करिए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में घुसने का एक ही तरीका है, आपका नीट का स्कोर। आपको आइडिया होगा कि आपका जो स्कोर है उससे आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। यदि ऐसा नहीं होता तो एम्स दिल्ली में सारे जो लोग होते इंडिया के सबसे अमीर लोगों के बच्चे होते। ऐसा नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन सिर्फ नीट स्कोर के बेसिस पे होता है। आपके पास जो पैसे हैं, कोई आपसे 5, 7, 10 लाख रुपए मांग रहा है, वो सिर्फ लेके भागने की फिराक में है, और कोई रीजन नहीं है। तो प्लीज इन वाली चीजों से बचेगा, कोई एक्सटर्नल हेल्प नहीं चाहिए, इतनी सी है। द वेबसाइट इज एक्सट्रीमली सिंपल, जाइए, और उसके बाद आपकी बस ये चॉइसेस जो है, चॉइस जो है ये रेडी होनी चाहिए, ठीक है। आपको कौन सी चॉइस पढ़नी है, आप सारे मेडिकल कॉलेजेस ऊपर से नीचे तक भर सकते हैं, बस आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। एक जो प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स के साथ, खासकर दिल्ली के स्टूडेंट्स, क्योंकि आपकी ऑल इंडिया स्टेट काउंसलिंग साथ में होती है, तो आपको 2 जगह पे चॉइसेस भरनी होंगी। आपने एक जगह पे चॉइस भरी, दूसरे पे नहीं भरी, तो वो काउंसलिंग आपकी होगी नहीं। एक चीज उसका ध्यान रखना है। दूसरी चीज, यदि आपको कोई कॉलेज नहीं चाहिए, लेट्स से कॉलेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, आप सिस्टम को ये कम्युनिकेट कर रहे हैं, मुझे सबसे पहले 1 चाहिए, 1 नहीं मिला तो 2 चाहिए, 2 नहीं मिला तो 3 चाहिए, 3 नहीं मिला तो 4 चाहिए, 4 नहीं मिला तो 5 चाहिए, 5 नहीं मिला तो 6 चाहिए। यदि आपको 6 चाहिए 4 से पहले, यदि आपको 6 चाहिए 4 से पहले, तो ये यहां पे होना चाहिए। सिस्टम को नहीं पता चलेगा आपके दिल में क्या है, आपके दिल में जो है वो बयान कर रहे हैं आप इन वाली चॉइसेस को भर के। यदि आपको 6 चाहिए 4 से पहले, तो आप 6 को ऊपर भरिए, बस इतनी सी चीज है। आपको क्या सीक्वेंस में भरना है
उसका एक नजरिया इस तरह से मिल सकता है कि पिछले साल लोगों ने क्या सीक्वेंस में भरा था। सबसे पहले एम्स दिल्ली भरा था, उसके बाद मौलाना आजाद भरा था, उसके बाद सफदरजंग भरा था, शायद उसके बाद जिप्पर भरा था, उसके बाद शायद यूसीएमएस भरा था, उसके बाद शायद राम मनोहर लोहिया भरा था, उसके बाद शायद चंडीगढ़ भरा था। वॉट एवर इट इज, हमने आपको पिछले साल जिस सीक्वेंस में भरे गए थे कॉलेजेस, वो नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ डाल दिया ऑल इंडिया काउंसिल का। वेरी सिंपल, यदि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा उसी सीक्वेंस में भर दीजिए। आपकी कुछ स्पेसिफिक प्रेफरेंसेस है, फॉर एग्जांपल आज जिप्पर पौंडीचेरी नहीं जाना चाहते, मत भरिए उसे। यदि आपको मिल गया तो आपकी चॉइस एक राउंड वेस्ट हो गया। यदि आपको जिप्पर पौंडीचेरी नहीं जाना बिकॉज यू आर फ्रॉम नॉर्थ, आप साउथ नहीं जाना चाहते, या आप साउथ में और नॉर्थ में नहीं आना चाहते और आपको जिप्पर पौंडीचेरी मिल सकता है, प्लीज बी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स। इसको ध्यान से भरिएगा क्योंकि आप जो चॉइसेस भर रहे हैं, दिस इज द वे यू आर कम्युनिकेटिंग टू द सिस्टम कि मुझे एक नहीं तो दो, दो नहीं तो तीन, तीन नहीं तो चार, चार नहीं तो पांच, पांच नहीं तो छह, छह नहीं तो सात, और हिंदुस्तान में 320 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं। आप 320 की 320 चॉइसेस भर सकते हैं। ठीक है, एक चीज जो स्टूडेंट्स को चाहिए थी, हमने आपको शेड्यूल भी दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें ऑल इंडिया और स्टेट की काउंसलिंग का जो सिंक्रोनाइजेशन होगा वो आपको दिखाई दे जाएगा क्लियरली। एक और चीज जो स्टूडेंट्स मांग रहे थे वो ये था कि सर स्टेट काउंसलिंग का भी पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिए। हमने ज्यादातर स्टेट्स का बना के ये भी नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया। अब हालांकि इसका चॉइस फिलिंग में ऑल इंडिया कोटा के अंदर कुछ खास यूज है नहीं। आप ये भी समझ लीजिए कि इसको देने का पर्पस ये नहीं है कि चलो सर मुझे ये बता दो कि मुझे मेडिकल कॉलेज कोलकाता मिलेगा नहीं मिलेगा। आप रैंक के आसपास से मिल जाएगा, पर जब तक मिलेगा नहीं, आपको सुकून नहीं मिलेगा। तो आप इस सवाल को पूछ के, आपके पास ये डॉक्यूमेंट है, आपको अंदाजा लग गया, गुड इनफ। ये कोई एस्ट्रोलॉजी की ऐप नहीं है, ये कोई एस्ट्रोलॉजी का चैनल नहीं है। हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे आप यूजफुल डिसीजन ले पाए। इसका डेफिनेटली एक जगह पे कहाँ पे फायदा होता है, यदि आपको कोई ऑल इंडिया काउंसलिंग से कॉलेज मिल रहा है, ऑल इंडिया कोटा से, और आपका स्कोर कुछ इस टाइप का है कि आपको स्टेट काउंसलिंग से शायद बेहतर कॉलेज मिल जाएगा। ऐसा बहुत बार होगा। फॉर एग्जांपल, यदि आप मुंबई से हैं और आपका 670 स्कोर है, आपको महाराष्ट्र में एचजी सेट मिल जाएगा। एचजी सेट इज मच बेटर देन व्हाट यू विल गेट थ्रू ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग। तो आप यदि ये जानना चाहते कि एचजी सेट किस स्कोर पे मिल रहा है, तो वो स्टेट काउंसलिंग वाले डेटा से मिल जाएगा, और उसके बेसिस पे आप दोनों के बीच में डिसाइड कर सकते हैं कि कहां पे डॉक्यूमेंट सबमिट करूं और कहां पे ना करूं। ऑल दीज थिंग्स आर यूजफुल। तो ये मैं नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे हम लोग अपलोड कर दे रहे हैं। स्टेट काउंसलिंग वाला भी डेटा सारे स्टेट्स का है। यूपी में ऑल इंडिया स्टेट काउंसलिंग के अंदर सेकेंड राउंड में कुछ स्पेशल हुआ था, वो डेटा नहीं है, और उड़ीसा का डेटा नहीं है। बाकी सारे स्टेट्स का डेटा हमने नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। तो स्टूडेंट्स, ये सारी कहानी है, सिंपल है, परेशान मत होइए, इधर उधर हाइपर मत होइए, शांति से चॉइसेस इस समय फिल करके बैठ जाइए। जब लॉकिंग का पीरियड टाइम आएगा 18th को, तब जाके लॉक इन कर दीजिएगा, एंड होपफुली एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके। हमने सारे जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए ऑल इंडिया के अंदर पिछले साल किस सीक्वेंस में लोगों ने कॉलेजेस भरे थे, कैसे कॉलेज भरे थे, वो सारा हमने पीडीएफ डाल दिया नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे। जो आपका ऑल इंडिया और स्टेट का जो स्केड्यूल है, जो एनएमसी ने पब्लिश किया है mcc.nic.in पे, उसको भी एक पेज में करके डाल दिया। मैं आपको दिखा देता हूँ वो कैसा दिखाई देता है। आई थिंक दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी यूजफुल। तो एक बार वो भी देख लीजिए। हाँ, कहाँ है, ये रहा, है ना। इसको हमने इस तरह से बना दिया था। देखिए, मैं इस चीज़ की बात कर रहा था, 18 तारीख तक आप चॉइसेस लॉक कर सकते हैं। 21 को आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, 28 तारीख आपकी लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। इसी टाइम पे आपको ये पता लग जाएगा कि आपको यहाँ पे कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, 29 तारीख को स्टेट काउंसलिंग के थ्रू, और उसके बाद आपकी लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे 4 नवंबर है। तो ऑल दोस थिंग्स आर विजिबल वेरी क्लियरली इस वाले फॉर्मेट में। ये हमने नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। तो कहानी यही है, सिंपल है। वापस इस वीडियो को देख लीजिए। मैं आपको वापस बता रहा हूँ, कोई आपसे यदि फ़ोन करके कहता है इतने पैसे दो, आपका बॉर्डर लाइन कैसे, आपको थोड़ा डर लग रहा है, सोच रहे हे भगवान कुछ कर दे, कुछ कर दे, कुछ कर दे, गवर्नमेंट कॉलेज दिलाते, और किसी का एकदम से फ़ोन आता है गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, हाँ चाहिए, आप इस वाले अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए और हम आपको गवर्नमेंट कॉलेज दिला देंगे, कोई बैकडोर एंट्री है, और हो जाएगा। ऐसी कोई बैकडोर एंट्री एग्जिस्ट नहीं करती। यदि आपको अपने पैसे का हवन करना है तो सर्दी आ रही है, थोड़ा वेट कर लीजिए, वैसे ही जला दीजिएगा, कम से कम गर्मी तो मिलेगी। अभी ये जो पैसे देंगे उससे आपको गर्मी भी नहीं मिलेगी।
ठीक है बच्चों।